नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई और मैं हमेशा ये लाइन दोहराता ही हूँ कि जब तक परमात्मा की इच्छा है, मर्जी है, हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए आज बात करने वाला हूँ मैं साढ़े साती पे। मैंने और कुछ बोर्ड भी लिखा नहीं, जैसा आप देख रहे हैं, साढ़े साती प्रभाव। इस विषय में भी तमाम भ्रांतियां हैं, तो मैं सारी दूर कर पाऊंगा ये कहना तो मुश्किल एक वीडियो में। और मैंने पहले भी कई बार कहा है, कुछ चीज़ें चलन में आ गई, उनका यथार्थ इतना है सत्य या नहीं इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन है तो विषय तो है वो, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन कई बार शोर शराबा बहुत होता है, जैसे कि ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण सदियों से पड़ता है, मगर जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण को टेक ओवर किया है, तो ऐसा लगता है बस इसी काल में पढ़ने लगा है। जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके पहले नहीं पढ़ता था। उसके पहले तो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण सिर्फ एक हल्की फुल्की इतिहास की घटना है, इनके आने के बाद गंभीर हुई। ऐसे ही कुछ हमको साढ़े साथी का भी लगता है कि जब से हमारे ब्राह्मण ज्ञानी लोग कर्मकांडी हो गए, तो साढ़े साती, मंगल दोष, पितृदोष ये बड़ा बलवान हो गया। पहले ज्ञानी हुआ करते थे तो ज्ञान दिया, उन्हीं का दिया हुआ हमारे पास है, हम भी कह रहे हैं। ऐसे कुछ हमको लगता है कुछ चलन में कोई चीजें चली चलती। समाज में बुराइयां हमेशा थी। मुगल साम्राज्य आने के बाद देश में मदिरा ऐसे बदनाम हुई जैसे ये पीने वाला आदमी दुनिया का सबसे बड़ा पापी। और इसका चलन आगे किसने बढ़ाया? हमारे ब्राह्मण समाज ने, सदियों से चली आ रही, इतनी भी बुरी नहीं थी। सिगरेट अब बनी है, हुक्का पहले लोग पीते थे। मगर आज के साइंटिस्टों ने प्लास्टिक से पूरा पृथ्वी दूषित की, वो दोषी नहीं। अब वो बताते हैं सिगरेट मत पीना, शराब मत पीना, उससे आपका बीमार हो। नहीं नहीं सर, इन्होंने, आप बेसिक कोई समझ ही नहीं रहा जो मैं कह रहा हूँ। कई लोग हमको डायरेक्ट कोसने लगते हैं। नहीं नहीं, आप बीज को नहीं समझेंगे तो कभी भी आप सत्य को नहीं समझेंगे। पेड़ में पत्ते हैं, डालियां हैं, फल है, मगर बीज था एक बड़ा छोटा सा, जिसको रहस्य कोई समझता नहीं। ये पृथ्वी 35 सालों में साइंटिस्टों ने दूषित की है, और वही हमको ज्ञान देते रहते कि क्या अच्छा और क्या बुरा। माल घटिया था उनका, रैपर बड़ा बढ़िया था, जिसको कहते हो लिपटा हुआ पन्नी में, अंदर अच्छा या नहीं। गुड़ सदैव अच्छा था, कभी शुगर नहीं। शक्कर ला दी तब को शुगर, और शुगर नाम भी शक्कर का ही, मगर चमक दमक दिखी सफ़ेद सफ़ेद, बड़ा पसंद किया लोगों ने। तो मैंने ये बात क्यों कही? ये बात साढ़े साथी भी लागू होती है। मैं कई बार कई बातें कहने के पहले कुछ भूमिका अवश्य देता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ साढ़े साथी सत्य नहीं, मगर आडंबर बिल्कुल नहीं। बाद में आडंबर का रूप ले लिया साढ़े साथी ने, मंगल दोष ने, मांगलिक दोष ने, काल सर्व दोष ने, बाद में उसको पितृ दोष भी कहने लगे सब। तो भाई, पूजा से ज्योतिष का संबंध अवश्य है, मगर ज्योतिष आगे, पूजा पीछे।
और जो लोग से पूजा ही करते हैं तो उनके लिए पूजा आगे, ज्योतिष पीछे। ये दो अलग विधाएं हैं। और जिनका सामंजस्य बैठा लेता है वो तो करिश्मा करता है, वो ही करिश्मा करता है। और जो दोनों को अलग अलग मान के एक दूसरे को गाली देता रहता है, वो, उसको कह लीजिए कि कुछ अज्ञानता के जाल में फंसा हुआ मानव समाज तो फंसा भी है। कई तरह तरह की चीजें। क्या है कि गीता घर घर पहुंचनी चाहिए और सबको पढ़वानी चाहिए। छोटी पुस्तक है, सरलता से पढ़ भी लेंगे आप। मगर कई बार फिल्मों में इतनी बड़ी दिखा देते हैं, कई पुस्तकें, अरे नहीं भाई, वो 40-45 मिनट की एक दो मित्रों की वार्तालाप है, भगवान कृष्ण और अर्जुन की, मात्र 45 मिनट, इसके ऊपर की नहीं। मगर उसके बारे में प्रचार ऐसा किया गया है कि जैसे 10-20 घंटे लगते हैं पढ़ने में। नहीं, 700 श्लोक हैं। संस्कृत जानने वाला उसे 45 मिनट में पढ़ लेगा और ना जानने वाला 50-60-70 मिनट, 80 मिनट, बस। मगर ऐसा बताया गया कि गीता, महाभारत में इतनी बड़ी बातें कैसे, अरे मात्र 45 मिनट का वार्तालाप है, उसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सारा ज्ञान दे दिया। अब आपको चूंकि समझ में नहीं आया तो विस्तार खोजते रहिए। अपने आप वो पर्यायवाची होता था एक शब्द का। जल, अम्बुज, पंकज, नहीं पंकज तो शायद कमल को बोलते हैं, जो भी, नीर, अब पानी भी है, अब चलो एक और आ गया वाटर। तो ये सब पर्यायवाची है। तो लोग पर्यायवाची जब खोजने लगते हैं तो गीता भी बड़ी लंबी हो जाती है। वैसे 7:30 है। आइए बात करते हैं। चलिए आगे चलें, उसके पहले जैसा हर वीडियो में प्रार्थना करनी पड़ती है आप सबसे कि भाई जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए कृपया कर लीजिए। और मैं हमेशा कहता हूँ, आप ही लोग से शक्ति और ताकत मिलती है जब आप सब्सक्राइब करते चलो चैनल। तो आई बात करते 7:30। तो मैंने क्या लिखा, 7:30 प्रभाव। और मैंने कुछ आज बोर्ड पे नहीं लिखा है, ऊपर अंदर चंद्रमा 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 शनि। तो 7:30 लगती किसको? चंद्रमा को। लगाता कौन? शनि महाराज। अब ये चंद्रमा पे क्यों लगती? इसका बेसिक विज्ञान ये है, अर्थात बुनियादी विज्ञान ये है कि मन जो है बड़ा श्वेत है मगर बड़ा चंचल। अब चंद्रमा और शनि महाराज की दूरी बहुत ज्यादा है, मगर फिर भी हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे ऋषि मुनि जिनको मैं कहता हूँ, उन्होंने इस विज्ञान को इतने गहरे तरीके से शोध करके पा लिया था कि आज का भौतिक विज्ञान, जो साइंटिस्ट जिनको कहते हैं वर्तमान में, वो कहते हैं एस्ट्रोलॉजी कुछ होती नहीं। नहीं नहीं, वो समझदार लोग नहीं है, उनका प्रॉब्लम दूसरा है। अभिमानी लोग हैं, वो हमको छू ही नहीं सकते, अर्थात एस्ट्रोलॉजी को छू नहीं सकते। वो शोर मचाते हैं, उससे शनि को समझते हैं, अर्थात मशीन को, और राहु को। बाकी ग्रहों के बारे में उनको जानकारी नहीं, अर्थात उससे ही प्रभावित। इतनी दूर होने के बाद भी उन्होंने 7:30 को कहा। शनि कार्बन डाइऑक्साइड, हालांकि साइंटिस्ट बोलते हैं सबसे सुंदर खूबसूरत प्लैनेट देखने में शनि लगता है। बिल्कुल लगता हो, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मगर सुंदरता हमेशा सुख देगी, कहाँ लिखा है? जो सुंदर दिख रहा है, तमाम अपने यहाँ कहानियाँ ऐसी आज भी वर्तमान में बड़ी खूबसूरत लोग होते हैं, बड़ी महिला होती, लड़के पुरुष होते हैं, मगर क्या उतने अच्छे होते हैं विचारों से। चलिए उनकी बात छोड़िए, हमारे यहाँ जो पकड़ा गया, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है शनि,
और चंद्रमा श्वेत मन, उसके इर्द गिर्द जब ये शनि आ जाता है तो 7.5 कहते हैं। क्यों? 7.5 साल, सरलता की भाषा की 2.5। अब ये शनि यहीं, चलिए स्टार्ट से शुरू करते वरना आप भी कंफ्यूज होंगे। शनि के आगे पीछे और साथ और इधर जब भी चंद्रमा रहता है तो शनि रहता है तो 7.5 कहलाती। मान लीजिए चंद्रमा यहीं है और शनि भी यहीं है तो 7.5 भी जन्म हुआ ना आपका। अब चंद्रमा यहाँ बैठा है, शनि यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। चंद्रमा यहाँ बैठा है, शनि यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो ये 7.5 साल अर्थात 2.5 साल एक घर में रहता है। कौन? शनि। तो उसे 7.5 कहते हैं। मैंने इसलिए आपको समझाने के लिए इतनी बात कही कि मैं अभी आगे 2-5 मिनट में इसका सार दे के बात समाप्त करूंगा। देखिए 7.5 अवश्य होती है, उसमें कोई तो राय बिल्कुल नहीं, क्योंकि शनि मन को ही पीड़ित करता है। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी में बढ़ जाए तो आप बेचैन रहते हैं और बेचैनी में मनुष्य अच्छे कार्य नहीं कर पाता, तो नुकसान होते भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर क्या सबको होते? नहीं, सबको नहीं होते। पहली पक्की बात तो ये समझिए आप कि अगर आपकी आयु 70 साल की है कम से कम, तो 7.5 आपके जीवन में 3 बार मूलता आई जाती है। पहले 7.5 जो आती है, अब जो मैं कहता जा रहा हूँ उसको समझते जाइए, फिर मैं बताता हूँ किसको ज़्यादा गंभीर रूप से परेशान करती हूँ, किसको कम करती है। तो पहले 7.5 जो होती है, जो बचपन में आती है, 20 साल की अवस्था के पहले आ जाती है, तो आपके एजुकेशन पे अर्थात आपके पढ़ाई लिखाई पे पूरा का पूरा प्रभाव डालती है और आपके माता पिता के जीवन पे। मगर आपके पढ़ाई पे तो अवश्य डालती है। पढ़ने में मन नहीं लगता है या ऐसी कोई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं जो अनदेखी होती हैं, जिससे आपकी कहीं ना कहीं पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। अब वो तो बाकी चंद्रमा आपका कहाँ है और कहाँ प्लेनेट बैठे हैं उसके अनुसार देखना पड़ेगा, लेकिन एक समान रूप से जो मैं कह रहा हूँ वो बात सही। किसकी वजह से डिस्टर्ब हुई पढ़ाई आपकी वो विषय नहीं, वो तो कहा ना कहाँ शनि बैठा कहाँ चंद्रमा देखना पड़ेगा। मगर 20-22 साल के अंदर आ जाती है तो आपके एजुकेशन अर्थात आपके विद्या को, आपके पढ़ाई लिखाई को डिस्टर्ब करती है। जब ये बाद में आती, जब आप कारोबारी हैं, नौकरी पेशे में हैं, अर्थात जब आपका कैरियर बनता है, दोबारा जब आती है तो ये उसमें डिस्टर्ब करती है, अवश्य करती है। आपके मान सम्मान, आपके काम धाम अर्थात कैरियर में। तीसरी 7.5 जब आती है तो वो आपके ना कैरियर पर डिस्टर्बेंस फैलाती है ना आपके ज्ञान विज्ञान पे, अर्थात वो भी आप पढ़ते लिखते हो, मतलब स्कूल नहीं जाते लेकिन किताबें वगैरह, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम करती ना कैरियर पे, सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर को कष्ट देती। तो ये 3 7.5 अगर 70 साल की आयु है आपकी, आती अवश्य 3 बार। वो शनि महाराज चक्कर लगाते रहते, अब चंद्रमा हर आदमी का अलग अलग बैठा है। तो 30 साल का भ्रमण पकड़ लीजिए तो वो किसी न किसी की बचपन में 10-12 साल 15 साल या 20 साल में आई जाती। तो चक्कर काटते काटते वो 70, मैंने बोला ना 70 साल की आयु में कहीं ना कहीं तीसरी 7.5 एक बार झेलनी पड़ती है। मगर तीसरी 7.5 मनुष्य के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती, बाकी न करियर को न उसकी ज्ञान विज्ञान को। अब ये नुकसान कब ज़्यादा करती? ये नुकसान तब करती है
ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा, शनि के साथ ही चंद्रमा बैठा हो आपकी कुंडली में, या शनि से चंद्रमा दृष्ट हो, दृष्टि में हो, जो आपकी एक्चुअल कुंडली, गोचर की बात नहीं कर रहा हूं। अब गोचर में तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं लोग, छोड़िए। तो शनि के साथ चंद्रमा है तो 7.5 आएगी तो अवश्य कष्ट देगी आपको, और या दृष्टि में आ जाए तो शनि की 3 दृष्टि, तीसरी ये, मान लीजिए चंद्रमा बैठा है, तो मैं यहाँ लिखा इसलिए मैंने समझाने के लिए, चौथा शनि, सबका चौथा शनि थोड़ी होगा, मगर शनि की 3 दृष्टियाँ, तीसरी, 7वीं और 10वीं, जिनकी भी कुंडली में बैठा है शनि कहीं भी, अगर उसकी दृष्टि में चंद्रमा है पहले से ही या साथ में, अर्थात शनि से कहीं न कहीं चंद्रमा का संबंध है, तो जब 7.5 आएगी तो नुकसान पहुंचाएगी, अर्थात कष्ट देगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कई बार लोग कहते हैं कि उतरती 7.5 फायदा दे जाती, उसका विषय अलग हो जाता है। न चढ़ती 7.5 फायदा देती, न साथ में रहने वाली चढ़ती, मतलब क्या, चंद्रमा यहाँ बैठा है 12वें घर में, यहाँ से 12वां घर चंद्रमा से 12वां घर ये होगा, यहाँ आई चढ़ती 7.5, ये 7 वाली, और इधर गया चंद्रमा से दूसरा उतरती, 12वें में है चढ़ती, 7 में है, 7 में चढ़ के 7 में ही रहेगी, फिर बाद में उतरती दूसरे। कई बार ऐसा लोग बोलते हैं उतरती 7.5 फायदा दे जाती, नहीं, ये सब बेकार का विषय। अल्टीमेटली आपकी कुंडली में किसकी दशा चल रही और आपकी कुंडली कितनी मजबूत है, ये उस पर विचार किया जाएगा। चढ़ती उतरती सब फालतू का विषय। और अगर शनि से चंद्रमा दृष्ट नहीं है तो आपकी 7.5 आएगी भी तो विशेष हानिकारक नहीं होगी। 19-20 तो देगी मन को, मन की ऊपर लगाती है ना, मन को विचलित करेगी, बाकी कोई नुकसान नहीं देगी। और कहीं आपकी अच्छी दशाएं भी चल रही हैं, किसी अच्छे स्ट्रांग पैलेंट की दशा चल रही, जो आपकी कुंडली मजबूत बैठा उसकी दशा चल रही, 7.5 आएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा 7.5 आई भी थी, आके चली जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस पर शोर शराबा ज़्यादा है, शायद फल थोड़ा कम है। लेकिन अगर चंद्रमा दृष्ट है, और उन लग्नों में अवश्य ध्यान रखिए, जिन लग्नों में शनि महाराज उस लगन के शत्रु, विशेष रूप से मेष और वृश्चिक और धनु और मीन, तो धनु में तो एक बार थोड़ा सा कम, मगर मीन और मेष और वृश्चिक 3 लग्नों को अगर चंद्रमा भी उसमें दृष्ट है तो अवश्य नुकसान पहुंचाती। ये शनि महाराज मित्र नहीं उस लगन के, बाकी लग्नों के लिए इतना विशेष प्रभावशाली 7.5 नहीं होती है। आप कुछ के एकदम ही खराब प्लान बैठे हैं तो वो ग्रह ही खराब है भाई, 7.5 को दोष देना अच्छी बात नहीं। तो अब कहने के लिए और भी विशेष है, लेकिन मैंने काम भर का आपका कह दिया। तो 7.5 जो आती है, जो मैंने पीछे से स्टार्ट किया यहाँ तक जो कह रहा हूँ, उन पूरी बातों को समझ लीजिए, फिर इस पर अपनी कुंडली को देख के मंथन कीजिए। चंद्रमा अगर दृष्ट है किसी भी कुंडली में, मेष से लेकर मीन तक, शनि से पहले ही आपकी कुंडली में, तो ये आएगी तो अवश्य आपको कष्ट देगी, सावधान। और नहीं है तो कोई बात ही नहीं। और चंद्रमा से कहीं शनि अच्छा बैठा है तो वही उतरती चढ़ती जो 7.5 लाभ वाली बात बताते ना, वो मिल जाता। अब चंद्रमा से ही शनि 11वें हो गया मान लीजिए,
शनि यहाँ बैठा है और ये चंद्रमा यहाँ बैठा है, तो इससे 11 में होगा, दृष्टि तो है इसकी, है ना। मगर फिर भी ये उतरती जिसको कह रहे हैं ना आप, तो वो फायदा दे जाएगी। इससे 11 में, यहाँ यहाँ तो आएगा 12 में, यहाँ आएगा दुख देगा, यहाँ से दूसरा हो जाएगा। कहाँ से? चंद्रमा से दूसरा हो जाएगा, तो कारक हो गया ना वो, चंद्रमा से दूसरे। और पहले से ही बैठा है 11 में, दृष्टि है तो दो जगह तो ठीक, उसी को उतरती बोलते हैं। लाभ में कई बार लाभ दे जाते। अब क्या है, सब पूरा देखना नहीं है, आई गई बात कहते रहते तो, लेकिन मोटे शब्दों में 7.5 3 बार आती है। एक कार्यकाल आपका बचपन में आता है, तो उसमें एजुकेशन को दोबारा आपके जीवन में कभी भी आ सकती है, 35 40 50 सबको अलग अलग आती है। तो उस कार्यकाल में आपको सामाजिक और आर्थिक नुकसान पहुंचाती। तीसरे कार्यकाल में कुछ नहीं करती सिवाय स्वास्थ्य को छोड़ के। तो आई मेरी समझ से मैंने बता दिया है। और चंद्रमा अगर शनि से आपकी कुंडली में दृष्टि है पहले से, तो थोड़ा अवश्य सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा कुछ परेशान होने की विशेष ज़रूरत नहीं। फिर वो कहते हैं ना, आई चली गई, नुकसान किया मगर उतरते लाभ दे गई, तो ठीक है। फिर 3.5 साल नुकसान, 3.5 साल भरपाई, चलो 4 साल छोड़ दो, 3 साल भी भरपाई, तो देख के तो क्या लास्ट में तो आपको नुकसान कहाँ हुआ? नुकसान तो उसे हुआ कि न उतरती, न चढ़ती, न साथ में, न उतरती, कहीं भी लाभ नहीं हुआ, तो वो नुकसान में। लेकिन ऐसा मैंने देखा है 60-70% कुंडलियों में जनरली फायदे में रहता है आदमी, नुकसान में नहीं रहता। तो आइए मिलते हैं किसी और विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और जाते जाते फिर वही प्रार्थना है कि जिन्होंने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, इतनी ही विनती है आपसे। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।